नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला तथा पर्यावरणीय विभिन्नता, जिसमें शिक्षण बिंदु है पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय विभिन्नता। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला तथा पर्यावरणीय विभिन्नता। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का संबंध में तुलना कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का विश्लेषण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का वर्गीकरण कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता का चार्ट बनाने की कुशलता अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता की तालिका बनाने का विकास कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के संबंधित घटनाओं पर चर्चा कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 2। इन दो घटकों के नाम बताइए, जैविक एवं अजैविक। जैविक व अजैविक घटकों के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? पारितंत्र। पारितंत्र, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम पारितंत्र का अर्थ, खाद्य श्रृंखला एवं पर्यावरणीय विभिन्नता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे पारितंत्र का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, मानव किस प्रकार का प्राणी है? सजीव। सजीव व निर्जीव घटक मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं? पारितंत्र का। पारितंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र दो प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है, जैविक व अजैविक। जैविक घटक वे कहलाते हैं जो सजीव प्राणी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव। अजैविक घटक वे कहलाते हैं जो निर्जीव प्राणी होते हैं, जैसे रेत, सोना, खनिज तेल, कोयला आदि। फिर यहाँ पर विधि पर विधि में लिखेंगे
व्याख्यान विधि और विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट सार में लिखेंगे पारितंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, जैविक व अजैविक, और यहाँ पर पारितंत्र का चित्र भी लगाएंगे। फिर बोध प्रश्न है, बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र घटक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। किन्हीं दो जैविक घटकों के नाम बताइए। तो पेड़ पौधे एवं मानव। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है खाद्य श्रृंखला, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सूर्य किसका स्रोत है? ऊर्जा का। ऊर्जा के द्वारा पेड़ पौधे किसका निर्माण करते हैं? खाद्य का। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पादपों द्वारा संग्रहित ऊर्जा का आहार के रूप में विभिन्न जीवों में स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अतः सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर वे पर्यावरण से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक एक खाद्य श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। जैसे पौधे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं, उन्हें हिरण खाते हैं। शाकाहारी पशुओं को शेर या भेड़िया खाते हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामप्रसार में लिखेंगे पादपों द्वारा संग्रहित ऊर्जा का आहार के रूप में विभिन्न जीवों में स्थानांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं और खाद्य श्रृंखला का चित्र भी लगाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में किसके माध्यम से हस्तांतरित होती है? तो खाद्य श्रृंखला द्वारा। पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? शाकाहारी पशु। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है पर्यावरणीय विभिन्नता, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर का आवरण क्या कहलाता है? पर्यावरण। पर्यावरण के अलग अलग क्षेत्रों में क्या उपस्थित होती है? विभिन्नताएं। पर्यावरणीय विभिन्नताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। यहाँ पर विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारी पृथ्वी के सतह उबड़ खाबड़ है तथा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जलवायु में लगातार परिवर्तन होता है। ये सभी भौगोलिक परिस्थितियां, चाहे उच्चावच हो या जलवायु, पर्यावरणीय विभिन्नताएं व्यक्त करती है। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ है। अलग अलग पर्यावरण में अलग अलग पशु पक्षी व वनस्पति पाई जाती है। सभी जीव अपने को पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। केवल भौतिक परिवर्तन ही जीव जगत पर प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि जीव में अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जीव भी अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे पर्यावरणीय विभिन्नताओं के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ, और यहाँ पर पर्यावरण विभिन्नताओं से संबंधित चित्र भी लगाएंगे। फिर बोध प्रश्न है, तो बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह कैसी है? उबड़ खाबड़। सभी जीव स्वयं को किसके अनुरूप ढाल लेते हैं? पर्यावरण के अनुरूप। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सूर्य की ऊर्जा से भोजन बनाते हैं पशु पक्षी, मानव, पेड़ पौधे, उपयुक्त सभी। पर्यावरणीय के कारण पृथ्वी पर असंख्य जीवों का विकास हुआ, विभिन्नताओं या समानताओं। खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक अपघटक होते हैं, सत्य या असत्य। पारितंत्र किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे पारितंत्र व पर्यावरण में अंतर बताते हुए खाद्य श्रृंखला को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।